तो लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन था कि हमारे पास जो क्रिटिकल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर था एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। राइट, ये इसके आंसर है। अब बात करेंगे इसको, जो हमारे पास टोटल मिला करके 17 एलिमेंट्स हैं, जितने असेंशियल एलिमेंट है ये आपको मिल जाएंगे आपकी 11th की एनसीईआरटी बुक में। उनको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास प्राइमरी क्रिटिकल की, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उनके बिना प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। उसके बाद आता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है प्लांट्स को। दूसरी बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्ड से पता लग रहा है ट्रेस वर्ड वाइटल, कम क्वांटिटी में चाहिए बट स्टिल प्लांट्स को इनकी ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए, याद रखेंगे न्यू लीव्स, यानी कि जो लीव्स की फॉर्मेशन है, जितनी भी ग्रोथ होगी वो सारी की सारी नाइट्रोजन की हेल्प से होती है। फॉर एग्जांपल इसके जो फंक्शंस है वो लीफ, प्रोटीन, एंजाइम, ग्रोथ, ये सारे जो फंक्शंस है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। दूसरी फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस को याद रखेंगे पिलर्स या फिर पावर रूट, पावर रूट्स। तो यहाँ से रूट्स, फ्लावर, एटीपी प्रोडक्शन और डीएनए जो है, इन सभी में जो हेल्प मिलती है वो मिलती है फॉस्फोरस की। थर्ड इज योर पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो स्टोमेटा, इंजाइम और डिजीज रेजिस्टेंस। अब देखिए, डिजीज रेजिस्टेंस होगी तो प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए ट्रिक याद रखेंगे। पोटेशियम का सिंबल है के से पता लगता है कीप स्ट्रॉन्ग। तो टोटल में अगर हम देखें क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, तो क्रिटिकल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो ट्रिक बनती है वो बनती है एनपीके, यानी कि न्यू प्लांट्स की एसेंशियल। नए प्लांट की एसेंशियल क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेट्स टेक अ लुक ऑन द सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हैं आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम का सिंबल है Ca, और याद रखेंगे सीमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। सीमेंट्स होता है जो पक्की तरह से जोड़ता है ईंटों को, ब्लॉक्स को। तो उसी तरह से सेल वॉल और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी जो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम है ग्रीन मैजिक, और ग्रीन प्लांट्स में आप क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम कोफैक्टर्स की, ये भी मैग्नीशियम की हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट बात करें सल्फर की, तो सल्फर में प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारी की सारी जो है वो सल्फर की हेल्प से होती है। तो सल्फर इज ऑल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। इसकी ट्रिक्स क्या रहती है CAMGS के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के लिए? कैल्शियम मेक्स स्क्रीन स्ट्रॉन्गर, कैल्शियम मेक्स स्क्रीन स्ट्रॉन्गर, इस चीज को आप रिपीट कर सकते हैं। लास्ट एंड द फाइनल इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बाकी बचे हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। इसकी ट्रिक मैं पहले बता देता हूँ। ट्रिक रहती है फेमस जिंक कब ब्रोट मोर क्लीन निकल। राइट, क्या रहती है? फेमस जिंक कप ब्रोट मोर क्लीन निकल। राइट, इन दोनों को जोड़ करके फेमस, इसको जो जिंक से आ जाता है जिंक, CU से कप, B से ब्रॉट, और मोलिबिडनम से आ जाता है मोर, क्लोरीन से आ जाता है क्लीन एंड निकल से आ जाता है निकल। क्लियर? तो अब देखो, आयरन जो है, आयरन जैसे लोहे से इंजन बनता है, उसी तरह से आयरन जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल रहता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इंजन। राइट, साइटोक्रोम सिंथेसिस में भी हेल्प करता है आयरन। नेक्स्ट बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज की बात करें तो ये क्या करता है, देखो मैंगनीज, MN दो वर्ड्स हैं, M से आ गया मॉइस्चर, N से आ गया नेलर। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर आता है H2O, उसको स्प्लिट करने का काम मैंगनीज का है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की, तो जिंक जो है जेंट एन, देखिए यहाँ पे जेड से जाइगोट, एन से नर्चर, यानी जाइगोट को नरिशमेंट देना। जैसे कि हमें पता है प्लांट में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी है कि ऑक्सिन जो है ग्रोथ हार्मोन है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर, दैट इज Cu, रेडॉक्स रिएक्शंस में हेल्प करता है और लिग्निन सिंथेसिस में। तो कॉपर Cu, क्या हम इसको करंट लिख सकते हैं? यस वी कैन। नेक्स्ट बोरोन, जैसे शक्कर है, शक्कर होता है ब्राउन कलर का, तो बोरोन से याद रखना ब्राउन कलर। ब्राउन किसका? शक्कर का। शक्कर या फिर शुगर, तो शुगर जो है B को शुगर, तो यानी कि शुगर ट्रांसपोर्ट में और सेल वॉल के लिए जो काम करता है
क्या काम करता है? बोरोन काम करता है। सेल वॉल कैसे याद रखेंगे? प्लांट्स देखे हैं, उनकी जो बाहर की जो परत होती है ब्राउन कलर की होती है, क्लियर? तो उसी चीज को यहाँ बोरोन से ब्राउन यानी कि सेल वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं मोलिब्डेनम की। एमओ इसका सिंबल है। अब ये क्या है? एमओ मूली, राइट? मूली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, तो काइंड ऑफ यही से ही नाइट्रेट रिडक्टेज एंड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट रिडक्टेज इसमें हेल्प करता है मोलिब्डेनम। एंड द लास्ट वन अभी आएगा निकल, उससे पहले है क्लोरीन सेकंड लास्ट, ऑस्मोसिस स्टोमेटा रेगुलेशन। अब आपको पता है इन दोनों चीज़ों से जो भी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरह से निकलते हैं, तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सेल लीक है। तो क्लोरीन क्या करता है? इसको रोकता है, इनको कम करता है, इसलिए सेल लीक फिक्सर एक ट्रिक है याद रखने की कि ऑस्मोसिस में क्लोरीन हेल्प करता है, स्टोमेटा रेगुलेशन में क्लोरीन हेल्प करता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, निकल। निकल की बात करें तो न्यूकल में देखेंगे, निकल में हम निकल एनआई नाइट्रोजन इंडिकेटर यानी कि यूरिएज एंजाइम, राइट? ये यूरिएज एंजाइम में हेल्पफुल है, यूरिया से अमोनिया का कन्वर्जन होना इसमें ये हेल्प करता है, राइट? तो अभी ट्रिक आपको मैंने पहले ही बता दी थी, फेमस जिंक ब्रोट मोरक्ली निकल, ये है सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, यहाँ 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, इसकी ट्रिक है एनपीके न्यू प्लांट के एसेंशियल, दूसरा कैल्शियम एक ग्रीन स्ट्रक्चर्स, और द लास्ट वन इज फेमस जिंका ब्रोटमोरक्ली निकल। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ में अब इस क्वेश्चन का आपको एक बार रिवीजन करना जरूरी है, तो प्लीज रिवीजन करते रहें।